accountancy class. So student, yesterday I taught you about the entries which are not related to GST. ऐसी एंट्रीज जिनमें GST चार्ज नहीं किया जाता. कल मैंने आपको वो एंट्री बताई थी. आज मैं आपको वो एंट्री बता रही हूँ जिनमें GST चार्ज किया जाता है. अब GST चार्ज करने में भी हमारे पास दो कंडीशन है. द फर्स्ट कंडीशन इट इज़ इन इंट्रा स्टेट और सेकेंड कंडीशन इज इंटर स्टेट. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रा स्टेट? देखिए, अगर एक ही स्टेट में ट्रांजेक्शन किया जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन. ठीक है. और अगर दो स्टेट्स में अलग अलग तरीके से दो स्टेट में ट्रांजेक्शन किया जा रहा है, इट मीन्स अगर आप परचेज जो कर रहे हैं गुड वो यूपी से कर रहे हैं और आप उत्तराखंड में रहते हैं, तो देयर आर टू डिफरेंट स्टेट्स. दो अलग अलग स्टेट्स हैं. अब अलग अलग स्टेट्स हैं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप को जो GST देनी है वो आपको इंटर स्टेट यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है. और अगर आप एक ही स्टेट में करते हैं तब आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो SGST और CGST दोनों देना पड़ेगा. तो आज मैं आपको पहले वो एंट्री बता रही हूँ जब आप गुड्स परचेज कर रहे हैं और वो भी इंट्रा स्टेट. ध्यान से सुनिएगा, इट्स अ इंट्रा नॉट इंटर. तो परचेज ऑफ गुड्स इफ इंट्रा स्टेट, तो व्हाट्स द एंट्री? CGST एंड SGST चार्ज हाफ ऑफ. तो हम जो GST लगाते हैं उसमें आधा स्टेट को चला जाता है और आधा सेंट्रल को चला जाता है. सो द एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट. अगर आप परचेज उधार में कर रहे हैं, क्रेडिट पे कर रहे हैं तो टू क्रेडिटर. अगर कैश में कर रहे हैं तो टू कैश. और अगर चेक दे रहे हैं बदले में तो टू बैंक. सो द एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स. इफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, यानी अभी जो मैंने आपको बताया था दो स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर एंट्री आपकी चेंज हो जाएगी. एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, कैश और बैंक. I hope you have cleared this entry. So now we noted down the next entry. It is related to purchase return. Okay. Now we come to the next entry, purchase return. Purchase return होता है क्या बेटा? Purchase return होता है जो गुड्स आपने खरीदा था. समटाइम्स क्या होता है, उस गुड में कुछ पीस डिफेक्टिव आ जाते हैं या कुछ पीस ऐसे होते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ख़राब है, आपकी यूज़ के नहीं है. तो ऐसे सामान को आप क्या करते हैं, वापस कर देते हैं. तो वो क्या हो गया आपका परचेज रिटर्न. ठीक है. जो आपने ख़रीदा था उसमें से कुछ रिटर्न कर दिया. तो व्हाट्स द एंट्री वी विल डू हियर? द एंट्री इज क्रेडिटर अकाउंट, कैश, बैंक अकाउंट डेबिट. रिवर्स एंट्री हो जाएगी. जो एंट्री हमने पहले की थी बिल्कुल उसकी चेंज हो जाएगी टू परचेज रिटर्न, एंड टू SGST. तो SGST क्या होगा? इनपुट SGST. ठीक है. टू इनपुट SGST एंड टू इनपुट CGST. ओके. ये है इंट्रा स्टेट. जब हमने किया है इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन. ओके. अब अगर हम इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी? तब एंट्री आपकी यही होगी, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. बस पहली लाइन एंट्री हमारी यही होगी, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू आपका हो जाएगा IGST, इनपुट IGST, टू इनपुट IGST. इज इट क्लियर? अब हम दूसरी एंट्री की बात करेंगे जब हम कोई एसेट्स खरीद रहे हैं. परचेज ऑफ एसेट्स. So if we are purchasing assets as an intra-state,
तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सारी एसेट्स क्या होती हैं? डेबिट होती हैं। तो हम सेम एंट्री करेंगे, वी आर द फॉलोइंग सेम रूल, एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। 2 आपने जिससे भी खरीदा है वेंडर, ओके, और कैश में खरीदा है तो कैश, और चेक से पेमेंट किया है तो बैंक। इट इज क्लियर? अब अगर यही काम हमने, यही एसेट्स हमने इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में खरीदी है, तो अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो हमारी एंट्री चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसेट्स तो डेबिट है, उसका नेचर ही डेबिट का है, तो वो डेबिट ही रहेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट। इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स कैश, या आपने जैसे भी खरीदा है बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री हो गई कैश या बैंक के थ्रू। इज इट क्लियर? तो यू नोटेड डाउन बोथ एंट्री इन योर नोटबुक, देन आई विल टेल यू द नेक्स्ट एंट्री। अब जो हम नेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं वो एंट्री है आपकी, आपने कौन सी एंट्री करनी है? कमीशन पेड। ठीक है, कमीशन इज अवर एक्सपेंसेस और हमने कमीशन पेड किया है, तो कमीशन पेड एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? देखो एंट्री हो जाएगी हमारी कमीशन पेड अकाउंट डेबिट टू, किस पर पेड कर रहे हैं हम? कमीशन पे। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल एक्सपेंसेस में हमारा जो CGST होता है वो डेबिट होगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और टू कैश या बैंक। ओके, नाउ अगर यही हमारा इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो भी मैंने आपको बताया अगर इंटर स्टेट है तो हम क्या करेंगे? कमीशन डेबिट तो एज यूजुअल रहेगा, और हमें चेंज क्या करना है? इन दोनों की जगह पे, इनपुट की जगह पे हम क्या ले लेंगे? IGST। ठीक है, अगर ये इंटर स्टेट है, इफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। Clear? Now we come to the next entry. Telephone bill is also expenses. तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। तो इट इज ऑल्सो सेम, हम टेलीफोन एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, टू कैश या ऑब्लिग हम कर देंगे बैंक। और अभी अब मैंने आपको बताया अगर इंटर स्टेट है तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? IGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, इफ इंटर स्टेट। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन एक्सपेंसेस में हमारी जो एंट्री होगी वो एक्सपेंसेस हमारे क्या होंगे? डेबिट होंगे। अब जैसे अगर हम बात करें रेंट की, तो रेंट भी हमारा एक एक्सपेंसेस है, और अगर रेंट पेड है एंट्री तो सिंपल एंट्री बेटा हमारी क्या हो जाती है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब अगर हमने उस पर IGST दिया है या फिर CGST और SGST पेड किया है, तो क्योंकि रेंट एक्सपेंसेस है तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
अगर वो पेमेंट नहीं हुआ है तो उसे हम आउटस्टैंडिंग भी कर देंगे, ठीक है। तो अभी आउटस्टैंडिंग की मैं बाद में बात करूँगी, अभी हम सिंपल कैश एंट्रीज की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, टू कैश या बैंक, ठीक है। अब अगर यही एंट्री हमारी क्या हो रही है, हमने क्या किया है, आप ये समझ लीजिए, आपने रेंट जो दिया है वो कैसे दिया है, रेंट पेड बाय प्रॉपर्टी पार्ट विच इज़ यूज फॉर पर्सनल पर्पज और एनी रेजिडेंस। अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रेंट पे कर रहे हैं तो वो ड्राइंग में कन्वर्ट हो जाएगा, इट्स नॉट ए रेंट। देखिए आपको मैं समझाती हूँ कैसे। अगर आपने ऑफिस का रेंट पे किया है तो इट्स कॉल्ड रेंट एक्सपेंसेस, बट अगर आप अपने घर का किराया पे कर रहे हैं तो वो आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, ड्राइंग, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम क्या कर देंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और उस पर फिर हम इनपुट IGST और CGST चार्ज कर लेंगे। सेम एज इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, और आपके क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, कल जो मैंने आपको पढ़ाए थे कि इन पे चार्ज नहीं होगा, जैसे वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी पे चार्ज नहीं था और कन्वेंस एक्सपेंसेस पे नहीं था, इसके अलावा हमारे पास जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं उन पर हम जो भी GST चार्ज करेंगे वो क्या होगा, इनपुट SGST और इनपुट CGST, और वो क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इंटर स्टेट में वो कंडीशन कैसी हो जाएगी, IGST की, ठीक है। तो सारी एंट्रीज ऑलमोस्ट सेम तरीके से होनी है हमारी एक्सपेंसेस की। टेलीफोन एक्सपेंसेस ऐसे ही हम लिख देंगे रेंट एक्सपेंसेस। अगर इसके अलावा भी हमारे पास कोई एक्सपेंसेस है जैसे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस तो हम उसे इंश्योरेंस एक्सपेंसेस लिख देंगे। एडवर्टाइजमेंट है तो उसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST और इनपुट SGST, ठीक है। तो और सारे ही एक्सपेंसेस पे हमारा जो GST होगा वो क्या होगा, डेबिट होगा। आई होप यू हैव क्लियर दिस थिंग्स। तो टुमारो आई विल टेल यू सम मोर एंट्रीज रिलेटेड टू GST and SGST. Is it clear? Thank you and have a nice day.